अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि अहम तरीन खबर यह है कि उनको किस अंदाज में गिरफ्तार किया गया है और उनको घसीटने का हुक्म किसने दिया है। और ये बात भी अहम नहीं है कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, बल्कि अहम बात यह है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी और कब वो फिर बाहर आ जाएंगे। बहुत सारी खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ और आज जो है जिन पर गौर करना है कि वजह क्या थी जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इसमें शरीके का रोल यानी शरीकों का क्या किरदार है। और इमरान खान है कि वो अपने रहनुमाओं का और वर्कर्स का, अपनी लीडरशिप का मुसलसल इम्तिहान लिए जा रहे हैं और वो मजीद मुश्किलात में घिर रहे हैं। इसी तरीके से मंजूर वसान है, पेश गोइयाँ करने के हवाले से बड़े मशहूर हैं। उन्होंने एक नई पेशीन गोई की है, वो क्या है और क्या उसकी कोई इखलाकी अहमियत भी है या नहीं है। और आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में डेरे डाले हुए हैं और कहते हैं कि अभी तक उनकी दाल गल नहीं सकी। उसकी क्या तफसील है वो भी आपको बयान करेंगे। इसी तरीके से मुस्लिम लीग साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुख्तलिफ लोग उन्हें बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, क्या वजह है, ये भी आपसे बयान करना है जी। सबसे पहले बात करेंगे हम चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी की। उनको गिरफ्तार किया गया उस वक्त वो अपनी गाड़ी से अपने घर से जा रहे थे और 3 गाड़ियों को रोका गया। और जराये का कहना यह है, जो मीडिया पर तफसीलात बयान की जा रही हैं, कि उनमें से एक गाड़ी में चौधरी परवेज़ इलाही मौजूद थे और जब उनको कहा गया कि वो उतरें गाड़ी से तो उन्होंने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया और अपनी गाड़ी के शीशे भी नहीं खोले। लेकिन उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे तोड़कर फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर कैमरों की मौजूदगी में उनको धक्के देते हुए, तकरीबन घसीटते हुए दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करके उन्हें नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। बाद में उसके वाले से खबरें आ रही हैं कि शायद वो एंटी करप्शन के हेडक्वार्टर में मुंतकिल कर दिए गए हैं। लेकिन बहरहाल आज की उनकी जो गिरफ्तारी है वो अहम तरीन बात है। अच्छा, अब बज़ाहिर जो एंटी करप्शन ने वजूहात बताई हैं कि वो 2 अरब रुपए के एक केस में मतलूब थे और उनकी गुज़श्ता रोज़ ही जमानत मनसूख हुई थी, जमानत कबल इस गिरफ्तारी। लेकिन दूसरी तरफ आमिर मीर साहब का कहना है, आमिर मीर साहब को आप जानते हैं, हामिद मीर के भाई हैं और इस वक्त सूबाई वजीर इत्तलात हैं, पंजाब के निगरान काबीना में सूबाई वजीर इत्तलात हैं। उन्होंने कहा है जी कि ये फरार हो रहे थे और हमने चौधरी परवेज़ इलाही को फरार होते हुए पकड़ा है। मजीद उन्होंने ऐड किया, उन्होंने कहा जी ये फरार होने के माहिर हैं लेकिन आज पकड़े गए। सबसे पहले तो मैं इंटरम यानी केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करूंगा, जिसे अनवर मकसूद साहब अंडरटेकर हुकूमत कहते हैं, या जॉन एलिया जिन्हें अंडरटेकर हुकूमत कहते हैं। ये अंडरटेकर या केयर टेकर हुकूमत इस वक्त ऐसे लगता है कि ये बात जो पार्टियां आती हैं और हुकूमतें आती हैं वो 5 साल के मैंडेट के लिए आती हैं। इनके बारे में ऐसे लगता है कि ये शायद 50 साल के मैंडेट पर हैं, या ताहियात इन्होंने लिखवा लिया है कि ये हुक्मरान रहेंगे, वजीर आला रहेंगे और वजीर रहेंगे। और सिवाय इलेक्शन के, बकौल सुप्रीम कोर्ट के और अदालतों के सिवाय इलेक्शन के केयर टेकर या अंडरटेकर हुकूमत की बाकी तमाम मामलात पर नजर है। ये इस वक्त करप्शन भी खत्म करने पे तुले हुए हैं, इस वक्त उनकी तरक्की भी है, लॉन्ग टर्म मंसूबे भी के भी संगे बुनियाद रखे जा रहे हैं और शायद इनका ख्याल यही है कि कम अज कम 2.5 साल तक वो मजीद इस पर बरकरार रहेंगे। मुझे याद है कि जब ये केयर टेकर हुकूमत का ऐलान हुआ और मोहसिन नकवी साहब आए तो उनके एक करीब तरीन साथी ने कहा कि 90 दिन के लिए नहीं बल्कि 3 साल के लिए वो आए हैं, और उनका कहा हुआ उस वक्त का वो सच साबित हो रहा है। अब बज़ाहिर तो इनको करप्शन पर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन समझने वाले समझते हैं कि नहीं, असल वजह ये नहीं है, उसकी 2 मजीद वजूहात हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने पहली मर्तबा इस्टेब्लिशमेंट के एक सेगमेंट से बाकायदा हुक्म अदूली करते हुए बगावत की है और हदायत के बरखिलाफ अपने बेटे के कहने पर पीटीआई की बाकायदा हिमायत की है और अभी तक हिमायत
जारी रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ उनके साहिबजादे मोहन सिलाही का कहना है कि मेरे वालिद को एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया। उनका कहना यह था कि 3 दिन पहले मेरी अपनी वालदा और वालिद से बात हुई थी और उनका कहना था कि कुछ भी हो जाए हम पीटीआई के साथ रहेंगे। दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि चंद घंटों बाद ही वो एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनकी गिरफ्तारी तो थी, अब तक जितने भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन उनकी तजलील क्यों की गई, उनको घसीटा क्यों गया, उनको धक्के क्यों दिए गए? इस बारे में कहने वाले कहते हैं कि असल जो मुखालिफ होते हैं वो शरीक होते हैं। और इस वक्त क्या ही ज़बरदस्त सूरत हाल है कि उनके जनाब देरीना साथी और उनके भाई की तरह अहमियत रखने वाले और बाप की जगह अहमियत रखने वाले चौधरी शुजात के साहिबजादगान जो है वो वफाकी वजारत में हैं, और उसी एक ही घर में जिसमें हाल ही में दीवार दी गई है, एक घर के मकीन को घसीट कर गिरफ्तार किया जा रहा है और दूसरे घर के मकीन दूर से खड़े होकर ये सूरत हाल देख रहे हैं। वो कहते हैं जी कि हमारे यहाँ पंजाब का कल्चर ये है कि सबसे बड़ा जो मुखालिफ होता है वो आपका शरीक होता है, आपके चचा का बेटा होता है, आपके ताया का बेटा होता है और आपके कजन्स होते हैं। और यही सूरत हाल अब नजर आ रही है। दूसरी तरफ देखना यह है कि ये लॉन्ड्री कब तक मुकम्मल हो जाती है और कब वो निखर कर धुल कर सामने आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जज्बा हुब्बुल वतनी, हमारे यहाँ 9 मई के वाक़े की बिल्कुल एक आम सी हकीकत यह है कि आप गिरफ्तारी से पहले सबसे बड़े शरपसंद होते हैं, गिरफ्तारी से पहले आप पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और आपने वो किया होता है जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। क्यों? आपने शोहदा की बेहुरमती की होती है और आप नाकाबिले माफ़ी होते हैं। लेकिन जो ही गिरफ्तार होते हैं और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो तमाम पैट्रियोटिज्म उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा धुल जाता है और आप निखर कर साफ होकर सामने आ जाते हैं। ऐसे ही एक साबिक एमपीए से हुआ, लैया से हैं रफाकत गिलानी साहब, वो टिकट होल्डर भी थे पीटीआई के और उनको गुज़श्ता रोज़ मुल्तान में एक अपने अजीज़ के यहाँ वो छुपे हुए थे, वहाँ से गिरफ्तार किया गया और आज उनकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और उन्होंने कहा कि वो 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं और पीटीआई छोड़ने का ऐलान करते हैं। लेकिन साथ उन्होंने मज़ीद एक कहा, उन्होंने कहा जी मैं अपना टिकट भी वापस कर रहा हूँ। अब ये टिकट का क्या मामला है, ये मेरे ख्याल में, मेरी दानिश में इमरान खान साहब अपनी क़यादत और अपने टिकट होल्डर्स का इम्तिहान ले रहे हैं। गुज़श्ता दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से खिताब में कहा था कि वो नए ओहदेदार इस वजह से नॉमिनेट नहीं कर रहे क्योंकि उनकी भी गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बात उन्होंने और की, उन्होंने कहा जी पार्टी पर डैमेज नहीं डाला जा सका क्योंकि ये वो लोग हैं जो पार्टी छोड़कर जाने का ऐलान कर रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिला था, और जिनको टिकट मिले हैं वो बहुत कम है, 10 से 15 लोग टोटल हैं 350 में से, और वो इंटैक्ट हैं, पार्टी के साथ मौजूद हैं, कहीं भी छोड़कर नहीं जा रहे। इसी बात को मैं कहूँगा कि इमरान खान अपने टिकट होल्डर्स का इम्तिहान ले रहे हैं, चूंकि उन्होंने नॉमिनेट किया है और ये सूरत हाल इस वक्त हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज बन गई है। अब तमाम कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को टारगेट किया जाए जिनके पास इस वक्त पीटीआई के टिकट हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि इमरान खान अपने टिकट होल्डर्स का इम्तिहान ले रहे हैं। अगर वो ये बात ना कहते तो शायद मामलात पर्दे में रहते, लेकिन आया करके इमरान खान साहब ने अपने टिकट होल्डर्स को मज़ीद मुश्किल में डाल दिया है। जी मंजूर वसान साहब ने एक मज़ीद पेशेनगोई की है। वो अक्सर पेशेनगोइयाँ करते रहते हैं, इस मरतबा की पेशेनगोई किसी और आखिरी हद तक की है। उनका कहना यह है कि मुझे 80% नज़र आ रहा है कि जो दीगर लोग छोड़कर जा रहे हैं इमरान खान को, उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी उन्हें बहुत जल्द छोड़ जाएंगी। इस हवाले से उन्होंने बाकायदा परसेंटेज दी है और उन्होंने कहा जी उनके इकट्ठे रहने के इम्कानात सिर्फ 20% और बुशरा बीबी के इमरान खान को छोड़ जाने का इम्कान 80% तक बढ़ गया है। एक बात उन्होंने और भी की, उन्होंने कहा जी कि फवाद चौधरी ये हमारा जियाला है, वो कहीं भी फिरता रहे वो आखिर पीपल्स पार्टी में आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फवाद चौधरी की मांग बढ़ गई है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की काफ की ख्वाहिश है
कि उस जैसा वोकल पर्सन, बोलने वाला, प्रिसाइज और कंसाइज गुफ्तगू करने वाला, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करने वाला फवाद चौधरी उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। अब वो देखते हैं, उनसे बारे में दावा भी किया गया है कि उन्होंने चौधरी सरवर से फवाद चौधरी ने मुलाकात की है और उनकी काफ लीग में शमूलियत के हवाले से बातें चल रही हैं। लेकिन फवाद चौधरी ने जियो न्यूज़ से बाकायदा गुफ्तगू करते हुए इस मुलाकात की तरदीद की है और अब तक ख्याल यही किया जा रहा है कि फवाद चौधरी एक बड़ी गेम खेल रहे हैं और वो माइनस इमरान खान फार्मूले पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जी, आखिरी बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब की दाल नहीं गली। हमारे यहाँ बड़ा मुहावरा है कि दाल ना गलना। बड़े जोर शोर से आए थे कि वो आकर लाहौर में बैठेंगे और बहुत बड़ी तादाद होगी पीटीआई के लोगों की जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। अगरचे 25 लोग जाहिर किए गए हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया और बाकायदा मफलर भी पीपल्स पार्टी का पहना है, लेकिन जो हकायक हैं वो ये बता रहे हैं कि उनमें कोई एक भी तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर नहीं और तमाम के तमाम वो लोग हैं जिनको पीटीआई ने टिकट नहीं दिया था और पीटीआई के रद्द किए हुए और धुतकारे हुए लोग थे। देखते हैं अब आइंदा की क्या सूरत हाल होती है। जनाब परवेज इलाही साहब किस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मजीद भी बहुत सारी खबरें हैं। इंशाअल्लाह थोड़े से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।